इस वीडियो में बात करूंगा अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है और इसके 10 कारण के बारे में। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप 24 घंटे, 36 घंटे या फिर 72 घंटे के लिए नहीं सोते हो तो फिर आपके बॉडी और माइंड के साथ क्या हो सकता है। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब हम सोते हैं हमारे जो बॉडी है और माइंड है उसको रेस्ट मिलता है, प्रॉपर रेस्ट मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो अगले दिन होता है वो बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि आपका जो माइंड और बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट मिल चुका है। और एक और यहाँ पे चीज़ है जो समझने वाली है कि हमारे जो बॉडी है उसको हम फिट और एक्टिव रखने के लिए पता नहीं सुबह से रात तक क्या क्या करते हैं। मतलब बॉडी को चलाए रखने के लिए खाना खाते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं फिट रखने के लिए, लेकिन हम अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब मेडिटेशन कितने लोग करते होंगे? गिने चुने कुछ लोग ही मेडिटेशन करते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो कुछ करते ही नहीं है। लेकिन सुबह से रात तक जो काम करते हैं वो माइंड की वजह से ही होता है, लेकिन उसको तो कोई रेस्ट मिल नहीं रहा अगर आप नहीं सोते हो तो। और माइंड को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही सारे काम करते हैं हम। तो इसीलिए अच्छी तरीके से सोना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 10 ऐसे कारण बताऊंगा मैं आपको जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद ज़रूरी है। नंबर 1, खराब नींद की वजह से आपके वेट काफ़ी बढ़ता है। कम नींद लेने वाले लोगों के पर्याप्त नींद लेने वाले लोगों के तुलना में ज़्यादा वेट होते हैं। वास्तव में जितने भी लोग कम सोते हैं उन लोगों के लिए मोटापे का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एक एक्सटेंसिव रिव्यू स्टडी में ऐसा पता चला, जितने भी बच्चे और अडल्ट्स को कम समय के लिए सोने को मिलता था, मतलब कि उनको पर्याप्त नींद नहीं मिल पाता था, उन लोगों में से 89% बच्चे और 55% अडल्ट्स में मोटापा देखा गया। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके एज ग्रुप के लिए कितना टाइम सोना ज़रूरी है। और अगर आपने वो नहीं देखा तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख लो। और अगर आप सचमुच वेट कम करवाना चाहते हो तो फिर आपके लिए अच्छे नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो अंत में इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप बच्चे हैं या फिर अडल्ट्स हैं, अगर आप प्रॉपरली नहीं सोएंगे तो फिर आपकी तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो नाउ नेक्स्ट, नंबर 2, अच्छे नींद लेने वाले लोग कम कैलोरीज खाते हैं। और एक स्टडी से ऐसा पता चला, जितने भी लोग कम सोते हैं उन लोगों को भूख ज़्यादा लगता है और वो लोग कैलोरी भी काफ़ी खाते हैं। आपका डेली नींद कम होने की वजह से आपका जो भूख लगने वाला हार्मोन्स है उसमें भी हर दिन फ्लक्चुएशन होता रहता है। इसी वजह से आप खाना भी सही से नहीं खा पाते हैं और आपकी भूख भी सही से नहीं लगता है। इसमें ग्रीलिन हार्मोन जो आपके भूख को बढ़ाते हैं और लेप्टिन हार्मोन जो आपके भूख को कम करता है वो शामिल है। तो द कंक्लूजन इज, अगर आप क्वालिटी नींद नहीं लेते हो तो फिर हार्मोन्स में चेंजेस होता है और उसकी वजह से आपको भूख सही से नहीं लगता है और उसकी वजह से आप खाना भी सही से नहीं खा पाते हो। नेक्स्ट, नंबर 3, अच्छी नींद आपका कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों को ही इम्प्रूव करता है। और साथ ही साथ ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन के लिए नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अनुभूति, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी सब कुछ शामिल है। ये सभी नींद के कमी से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। इसी वजह से एक मेडिकल इंटर्न पर एक स्टडी किया गया। तो इंटर्न अपने ट्रेडिशनल शेड्यूल से ज़्यादा 24 घंटे काम किया और इसी वजह से वो नॉर्मल इंटर्न के तुलना में 36% अधिक गंभीर चिकित्सा त्रुटि की। और ये स्टडी यही दर्शाता है कि एक इंसान को सही से काम करने के लिए अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि कम नींद मस्तिष्क के कार्य के कुछ पहलुओं को शराब के नशे के समान ही नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो द कंक्लूजन इज, अच्छे नींद समस्या को सुलझाने के कौशल को अधिकतम कर सकता है और याददाश्त भी बढ़ा सकता है, लेकिन दूसरी ओर खराब नींद मस्तिष्क के कार्य को बिगाड़ सकता है। तो नाउ नेक्स्ट, अच्छी नींद एथलेटिक प्रदर्शन में मैक्सिमाइज कर सकता है। एक बास्केटबॉल खिलाड़ियों पर अध्ययन करने से पता चला, जिन खिलाड़ियों को प्रॉपर नींद मिला था उनमें स्पीड इम्प्रूव, एक्यूरेसी, रिएक्शन टाइम और मेंटली भी वो काफ़ी एक्टिव दिखे थे। और जितने लोग कम सोते हैं वो लोग भी अच्छे से एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। और महिलाओं में तो फंक्शनल लिमिटेशन भी देखने को मिलता है। 2800 से अधिक महिलाओं के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने प्रॉपर नींद नहीं लिया था उन लोगों में स्लोअर वॉकिंग, लोअर ग्रिप स्ट्रेंथ, खराब नींद और स्वतंत्र गतिविधियों को करने में अधिक कठिनाई से जुड़ी हुई थी। सो द कंक्लूजन इज, एथलेटिक और शारीरिक प्रदर्शन के कई पहलुओं में सुधार के लिए लंबी नींद की जरूरत होती है। नेक्स्ट, नंबर 5, कम सोने वालों को हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का काफी खतरा रहता है। स्लीप क्वालिटी और ड्यूरेशन कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज और क्रोनिक डिजीज जैसे बीमारियों का बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। 15 अध्ययनों के समीक्षा में पाया गया कि जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं उनमें हार्ट डिजीज या स्ट्रोक का खतरा उन लोगों के तुलना में कहीं अधिक होता है जो हर दिन 7 से 8 घंटे सोते हैं। सो द कंक्लूजन इज, अगर आप रात में 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो फिर कहीं ना कहीं स्ट्रोक या फिर हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो नाउ नेक्स्ट, नींद आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म
और टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को प्रभावित करता है। एक्सपेरिमेंटल स्लीप रेस्ट्रिक्शन आपके ब्लड शुगर को इफेक्ट करता है और आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है। एक हेल्दी यंग मैन के ऊपर एक स्टडी किया गया था जिनको सोने की रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था 4 घंटे की, मतलब 6 दिन तक उनको 4 घंटे की सोने की रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, जिसकी वजह से उनको 6 दिन के बाद प्री डायबिटीज के सिम्टम्स भी आने लगे थे। और 6 दिन के बाद जब उनका स्लीप का ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया, मतलब नॉर्मल कर दिया गया, तब उनका वो सिम्टम्स फिर से चले गए। कम सोने की आदत स्ट्रांगली लिंक्ड है ब्लड शुगर से इन जनरल पॉपुलेशन। हर रात 6 घंटे से कम सोने वालों को रिपीटेडली टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ते जोखिम में दिखाया गया है। और इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि नींद की कमी हेल्दी अडल्ट्स में कम से कम 6 दिनों में प्री डायबिटीज के कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट, खराब नींद के संबंध डिप्रेशन से है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे जैसे कि डिप्रेशन, नींद की खराब गुणवत्ता और नींद संबंधी विकारों से दृढ़ता से जुड़े हुए हैं। ये अनुमान लगाया जाता है कि डिप्रेशन से ग्रस्त 90% लोग नींद की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करते हैं। खराब नींद आत्महत्या से मृत्यु के बढ़ते जोखिम से भी जुड़े हुए हैं। द कंक्लूजन इज, खराब नींद की पैटर्न डिप्रेशन और दृढ़ता से जुड़ा हुआ है, खासकर उन लोगों के लिए जो नींद की बीमारी से पीड़ित हैं। तो नाउ नेक्स्ट, नींद आपका इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करता है। एक 2 हफ्ते के स्टडी में ऐसा पता चला, जितने भी लोग हर दिन 7 घंटे से कम सोते हैं, उन लोगों को, जितने भी लोग 8 घंटे से ज़्यादा हर दिन सोते हैं, उन लोगों के तुलना में 3 गुना ज़्यादा सर्दी होती है। अगर नॉर्मली आपको कभी भी सर्दी होता है तो फिर आप 8 घंटे से ज़्यादा रेस्ट कीजिए, और अगर आप लहसुन भी खा सकते हैं तो फिर उससे भी मदद मिल सकता है। सो द कंक्लूजन इज, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा हर दिन सोते हैं तो फिर आपके इम्यून फंक्शन भी सही से काम करता है और आपको सर्दी से भी लड़ने में काफ़ी मदद करता है आपका बॉडी। नेक्स्ट, खराब नींद बढ़ते सूजन से जुड़ा हुआ है। नींद आपके शरीर में सूजन पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि क्रोन्स डिजीज वाले नींद से वंचित लोगों के दोबारा होने की संभावना उन रोगियों के तुलना में दुगना थे जो अच्छी तरह से सोते थे। कुछ रिसर्चर ऐसा सिफारिश कर रहे हैं कि स्लीप एवोल्यूशन टू हेल्प प्रिडिक्ट आउटकम्स इन इंडिविजुअल विद लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी इश्यूज। सो द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, नींद आपके शरीर के सूजन संवेदी प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। खराब नींद सूजन आंतरिक रोगों से जुड़े हुए हैं और आपके रोग के पुनरावृत्ति के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। सो नेक्स्ट, नींद की कमी सोशल इंटरेक्शन और इमोशंस पर भी इफेक्ट करता है। कई रिसर्चरों ने भावनात्मक चेहरे की पहचान परीक्षण की उपयोग करके इसका पुष्टि की। एक ऐसा ही एक स्टडी से पता चला, जितने भी लोग कम सोते हैं वो लोग दूसरे के एंगर और हैप्पीनेस को ना ही रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और ना ही खुद एक्सपीरियंस कर पाते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि खराब नींद महत्वपूर्ण सामाजिक संकेतों को और भावनात्मक जानकारी को संसाधित करने की आपकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। So the conclusion is, sleep deprivation may reduce your social skills and ability to recognize people's emotional expression. So इस पूरा वीडियो का मतलब यही निकलता है कि अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और एक्सरसाइज भी सही से कर रहे हैं और अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे हैं तो फिर आप आपका हेल्थ का ख्याल पूरी तरीके से नहीं रख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर नींद लेना भी आपका हेल्थ का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है। आप अपने नींद का ध्यान रखे बिना इष्टतम स्वस्थ पर्याप्त नहीं कर सकते। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि आपके एज के लिए कितना टाइम सोना इंपॉर्टेंट है तो फिर आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तब तक मैं चलता हूँ। गुड बाय एंड जय हिंद।